हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की ये वीडियो उनके लिए है जो बिहार में सरकारी शिक्षक के रूप में प्रतिस्थापित है। मीन्स कहने का ये है जो बिहार में सरकारी शिक्षक हैं, और विशेष तौर से उनके लिए है जो बिहार में सरकारी शिक्षक हैं प्लस इनकी प्रेरणक यानी कि इन्यूमरेटर के रूप में सेंसस 2027 का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इन्यूमरेटर या फिर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के रूप में सेंसस 2027 का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान जान रहे होंगे कि जो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा प्रत्येक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अलग अलग लेटर जारी किया गया है, और वो ये है कि उनको स्कूल ड्यूटी करने के बाद सेंसस 2027 का कार्य करना है। ठीक है, यानी कि जो इन्यूमरेटर हैं, टीचर्स कम इन्यूमरेटर, उनको जो है स्कूल ड्यूटी करने के बाद जो है सेंसस 2027 का कार्य करना है या उससे पहले करना है। ठीक है, तो अलग अलग जिलों के द्वारा अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग जो है लेटर निकाले गए हैं। तो उसी से संबंधित एक जो है लेटर निकाला गया है जो कि शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा मुख्य सचिव हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्टर बी राजेंद्र सर जो हैं, इनके द्वारा आज 13 मई, ठीक है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 13 मई 2026 को एक लेटर निकाला गया है। और ये जो लेटर है किससे संबंधित है, यहाँ पर लिखा है कि भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित कार्य हेतु प्रगणक एवं पर्यवेक्षक यानी कि इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य संपन्न करने के संबंध में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या किया कहा है इस लेटर के द्वारा। ठीक है, क्या बोला गया इस लेटर के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशक जनगणना कार्य सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी द्वारा ये सूचित किया गया है कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों से जनगणना के क्षेत्र कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किए जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनके द्वारा ये भी सूचित किया गया है कि कई जिलों में जनगणना के क्षेत्र कार्य के दौरान अलग अलग तरीके से उपस्थिति दर्ज किए जाने संबंधी निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, जिससे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्रम में उनके द्वारा ये अपेक्षा की गई है कि शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी इनकी दायित्वों से मुक्त रखने तथा जनगणना के क्षेत्र कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग के जिलों के लिए स्पष्ट एवं एक रूप दिशा निर्देश निर्गत करें। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो लिखा है कि जो टीचर यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं सेंसस 2027 का, और जो सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं सेंसस 2027 का, तो उनको जो है स्कूल का जो टाइमिंग है उस स्कूल के टाइमिंग में स्कूल में होना चाहिए, और जो टीचिंग का काम है उसको करना चाहिए। ठीक है, इस दौरान उन टीचर्स को जैसे जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें जो है टैग नहीं किया जाएगा, उससे जो है मुक्त रखा जाएगा उन टीचर्स को। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ये भी लिखी है कि अंकनीय है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के संसूचन में ये अंकित है कि यहाँ पर लिखा है कि द इन्यूमरेटर्स जनरली गवर्नमेंट टीचर्स, यानी कि जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, प्रगणक होते हैं, वो सामान्यतः सरकारी शिक्षक होते हैं एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, विल बी डूइंग द फील्ड वर्क फॉर सेंसस इन एडिशन टू दियर रेगुलर ड्यूटीज, यानी कि जो अपना रोज़ का काम करते हैं, यानी कि जो रेगुलर ड्यूटी करते हैं उसको करते हुए, ठीक है, उसको करने के बाद जो है जो सेंसस वाला कार्य है उसको करना होगा। यहाँ पर ये लाइन में बताया गया है। और लास्ट में ये भी यहाँ पर जो है बताया गया कि उपरोक्त के आलोक में ये भी जो स्पष्ट किया जाता है कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य संपन्न करने के साथ साथ विद्यालय अवधि के पूर्व या विद्यालय अवधि के पश्चात, यानी कि विद्यालय जो टाइमिंग है उससे या तो पहले या उसके बाद जनगणना संबंधी क्षेत्र कार्य किया जाए। इस क्रम में ये भी स्पष्ट किया जाता है कि 31 मई 2026 तक शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त रखा जाए, यानी कि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में आपको टैग नहीं किया जाएगा। और अभी यानी कि रिसेंटली लगभग 2-3 दिन पहले शायद ये भी लेटर आया था कि जितने भी इन्यूमरेटर्स हैं और सुपरवाइजर हैं उनको अपनी ई शिक्षा कोर्स पे जाके जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है सेंसस 2027 का उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो मोस्टली टीचर्स ने कर लिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अपलोड कर दीजिए जाके, यानी कि गूगल पे जाके, और क्रोम पर आप जो है ई शिक्षा को सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको अपनी टीचर आईडी से लॉगिन कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीचर वाले मॉड्यूल में जाके, वहाँ से आप अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर दीजिएगा जो सेंसस 2027 का आपको मिला है। ठीक है,
तो ये सूचना है, ठीक है, आपके लिए जो भी टीचर्स हैं एज एन्यूमरेटर्स, इनकी जो प्रगणक का काम कर रहे हैं, सेंसस 2027 का काम कर रहे हैं, तो उनको अपने जो है विद्यालय में बना रहना होगा, ठीक है। इनकी जो भी विद्यालय की टाइमिंग है उसमें आपको विद्यालय करना होगा। उसके बाद में जो भी आपका टाइम बचता है उसमें आपको जो है सेंसस 2027 का काम को कंप्लीट जो है करना जो हाउस लिस्टिंग वाला काम चल रहा है, ठीक है, उसको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही सूचना थी आपके लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।